फ्लैमिंगो सीरीज मिलेनियम हिंदी पाठमाला 3 पाठ 7 हित की बात। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों तथा सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए किसी वन में जा रहा था। वन जाने के मार्ग में उसे एक साधु मिला। राजा ने साधु को प्रणाम किया और बोला, महाराज, ज्ञान की कोई ऐसी बात बताइए जिससे मेरा हित हो। साधु ने कहा, मैं हित की बात तो बता दूंगा, परंतु इसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य लूंगा। साधु के ये शब्द राजा को बड़े अटपटे लगे, लेकिन फिर राजा ने स्वयं से विचार किया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। यदि कोई हित की बात ज्ञात हो गई तो न जाने मेरा कितना भला हो जाएगा। राजा ने साधु को 1000 मुद्राएं दे दी। साधु ने मुद्राएं लेकर कहा, महाराज, ये बात गांठ बांध लीजिए कि बिना परिणाम सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। संभव हो तो ये बात पत्थर पर लिखवाकर राजभवन में लगा लें। राजा के साथ उसके मंत्री भी थे। वे साधु की बात सुनकर हंस पड़े। वे मन में सोचने लगे, 1000 मुद्राओं के बदले ये साधारण सी बात। राजा मंत्रियों के मन की बात समझ गए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री से कहा, साधु के ये वचन पत्थर पर खुदवाकर राजभवन में लगवा देना, ताकि ये सदा मेरी आंखों के सामने रहें। प्रधानमंत्री ने स्वयं से कहा, शायद महाराज का दिमाग फिर गया है, तभी तो इस साधारण सी बात को इतना महत्व दे रहे हैं। परंतु वो कुछ न बोल सका और उसे राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वो दोनों हाथ से मुंह छिपाकर हंस पड़ा। थोड़े दिनों के बाद राजा का एक शत्रु उसके वैद्य से मिला। शत्रु ने राजा के वैद्य को सिखाया कि यदि वो अवसर मिलने पर राजा को विष देकर मार दे, तो वो उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देगा। वैद्य ने राजा के शत्रु को वचन दे दिया। अचानक राजा को एक दिन तेज बुखार चढ़ गया। वैद्यराज को विष देने का अवसर हाथ लग गया। वो दवाई में विष घोलकर राजा को पिलाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि पत्थर पर खुदे हुए साधु के वचन पर गई। बिना परिणाम सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये पढ़कर वैद्य सोचने लगा, यदि विष देने से राजा की मृत्यु हो गई, फिर भला 10,000 स्वर्ण मुद्राएं किस काम आएंगी। तो राज दरबारी मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। ये सोचकर उसने तुरंत वो विष जमीन पर गिरा दिया और सही दवा बनाकर राजा को पीने के लिए दी। राजा पहली दवाई न देने के कारण कुछ चौंक गया। उसने वैद्य से पूछा, वैद्यराज, सच कहो कि तुमने पहली दवा क्यों नहीं दी और उसे क्यों गिराया? ये दूसरी दवा क्यों बनाई है? यदि झूठ बोलने का यत्न किया तो तुरंत फांसी पर लटका दिए जाओगे। राजा का धमकी भरा प्रश्न सुनकर वैद्य घबरा गया। उसने सारा भेद खोलकर रख दिया। पूरी घटना सुनकर राजा ने वैद्यराज को तो क्षमा कर दिया, परंतु जिस शत्रु ने विष देने का लालच देकर वैद्यराज को उकसाया था, से तुरंत फांसी पर लटका दिया। उसके बाद राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री महोदय, तुम उस दिन साधु की बात पर हंस पड़े थे। देखो, आज उसके वचन कितने हितकारी सिद्ध हुए। यदि वैद्य ने मुझे विष दे दिया होता तो मैं तो मरता ही। साथ ही वैद्य तथा अन्य कई मनुष्य भी मारे जाते। राजा की बात सुनकर प्रधानमंत्री शर्मिंदा होकर नतमस्तक हो गया।